हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बाय वीरू प्रसाद यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर के आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल अकाउंट का सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और ताकि आप अपने वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या एसईओ सीख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरा वीडियो को देखें और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहां से मैं बताता हूं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसी के लिए हमें सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात हो जाती है कि सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप क्यों करना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि सर्च कंसोल से आप अपनी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। इंडेक्स का मतलब गूगल में आपकी वेबसाइट दिखा सकते हैं। तो अभी देखें, आपकी वेबसाइट जो ये वेबसाइट है ये गूगल में नहीं दिख रही है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, लेकिन आज जब हम सर्च कंसोल सेटअप कर देंगे और इस वेबसाइट को इंडेक्स कराने के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे सर्च कंसोल के थ्रू, तो कल देखेंगे तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम सर्च कंसोल का अकाउंट सेटअप करते हैं। इसके अलावा भी सर्च कंसोल अकाउंट के बड़े सारे बेनिफिट हैं। तो आप अगर हमारी एसईओ की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल दी गई होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमने वेबसाइट को लिया, इस वेबसाइट का यूआरएल आप हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने गूगल में और हम टाइप करते हैं गूगल सर्च कंसोल। यहाँ से हमने गूगल सर्च कंसोल टाइप किया। गूगल सर्च कंसोल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से क्लिक किया, स्टार्ट नाउ के बाद हम पहुंचेंगे अपना डैशबोर्ड पे। तो ऑलरेडी एक यहाँ पे साइट का सर्च कंसोल बना हुआ, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस साइट के उस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करनी है। तो जब हम ऐड प्रॉपर्टी करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक डोमेन और एक यूआरएल प्रीफिक्स। तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट कीजिए, यूआरएल प्रीफिक्स। यूआरएल प्रीफिक्स सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप बिना कुछ क्वेश्चन पूछे आप यूआरएल प्रीफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करिए कंटिन्यू करने के बाद ये वेरीफाई करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए जाएगा तो देखते हैं वेरिफिकेशन होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब आप लोग कहेंगे तो वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरिफिकेशन मेथड, यानी कि वेरिफिकेशन जो हुआ है वो गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस अकाउंट का, इस वेबसाइट का ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर दिया गया है। और जब आप किसी भी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स सेटअप पहले कर देंगे तो जाकर के आप सर्च कंसोल अकाउंट उसी वेबसाइट का बनाने जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सर्च कंसोल वेरीफाइड हो चुका। अदरवाइज आपको क्या मिलता, यहाँ पे जैसे हम सबमिट करते वेरिफिकेशन के मेथड्स मिलते। वेरिफिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन के मेथड्स में आपको 4-5 तरीके के मेथड्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपने सर्च कंसोल को वेरीफाई कर सकते हैं। उसमें आपको एक मेटा टैग मिल सकता था। मेटा टैग आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉग इन करके आपको header.php में लगाना होता है। जब आप header.php में लगा देते और यहाँ पे आकर के अपनी वेबसाइट को आप वेरीफाई करते तो आपका सर्च कंसोल का अकाउंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऐसी ही वेबसाइट का क्रिएट करके, मैं ऐसे एग्जाम्पल करके https एंड ये www.example.com मैंने किया। देन मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा तो देखेंगे वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपका वेबसाइट का एनालिटिक्स सेटअप पहले नहीं होता है तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाता है। पहला तो देखिए HTML फाइल है, तो एक फाइल ये डाउनलोड कराएगा। यहाँ से देखिए एक फाइल डाउनलोड हो गई। ये फाइल आप अपने होस्टिंग पे रखेंगे रूट में, तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। जो सबसे इजी तरीका है वो HTML टैग को लेकर के है। तो HTML टैग, ये देखिए HTML टैग है मेटा नेम करके, इसको आपको कॉपी करना होता है। कॉपी करके आप अपने वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद आपको ये पेस्ट करना होता है अपने header.php में। तो आप अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस से थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद आपको यहाँ से राइट साइड में ब्राउज कर लेना है अपना header.php। header.php आपको मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे
ऑलरेडी ये गूगल टैग लगा है जिसके थ्रू हमने गूगल एनालिटिक्स को वेरीफाई किया था। आप चाहे यहां लगा सकते हैं या फिर जो हेडर आपका हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है आप वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लगा देता हूं तब भी ठीक है, अगर मैं ऊपर लगाना चाहता हूं तब भी ठीक है। तो ये ऊपर लगा के यहाँ पे अपडेट फाइल कर लेना है आपको, फिर आकर के यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपका सर्च कंसोल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए सर्च कंसोल अकाउंट का सेटअप कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कोड को हटा देता हूँ क्योंकि ये गलती से अगर मैं अपडेट कर दूंगा तो फिर ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको रिलोड कर दिया, मतलब कोई चेंजेस नहीं करना है मुझे। और फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको मैं क्योंकि ये टेस्टिंग था तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी हट जाएगी। और जो मेरी प्रॉपर्टी बनी है उसको मैं देख लेता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का जो सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप हुआ ये है। ठीक है, सर्च कंसोल अकाउंट सेटअप होने के तुरंत बाद क्या करना होता है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप अपना साइट मैप एक्सएमएल ओपन कीजिए। यहाँ से हमने साइट मैप डॉट एक्सएमएल ओपन किया, इसके बाद हम इस साइट मैप एक्सएमएल को कॉपी करके आते हैं। यहाँ पे आपको सर्च कंसोल में साइट मैप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपकी वेबसाइट का यूआरएल लगा है, लास्ट में हमने ये डाल करके फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, साइट मैप जैसा कि दोस्तों आपको पता होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पेजेस होता है जो आपकी वेबसाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सबमिट कर दिया। अब गूगल क्या करेगा, गूगल इस साइट मैप में जितने भी पेजेस हैं उनको इंडेक्स करने के लिए आएगा और इंडेक्सिंग इसकी होगी। ठीक है, तो अभी जो हमने दिखाया था कि अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो अब जा करके आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, ये 24 आवर्स बाद मिलेगा क्योंकि हमने अभी ये डाला हुआ है। और साथ ही साथ हम अपने वेबसाइट को इंडेक्स भी करा सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप अपने वेबसाइट का कोई भी पर्टिकुलर पेज कॉपी कर लीजिए। मैं होम पेज कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आइए सर्च कंसोल में, आपको यूआरएल इंस्पेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपका, आप ये सर्च बार मत समझिए, ये यूआरएल इंस्पेक्शन का टूल है। यानी कि आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स अगर कराना चाहते हैं तो अपने वेबसाइट का पेज आपको इसमें डालना होता है। तो डालने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट के पेज को चेक करेगा। वैसे तो ये कह रहा है कि आपका पेज ये गूगल में है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो गूगल ने शायद इंडेक्स किया हो, अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है, इस वजह से कर रहा है। तो हम फिर से इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देते हैं। जब ये प्रॉपर इंडेक्स कर लेगा तो हमारी वेबसाइट का पेज यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल अकाउंट का सेटअप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए करेंगे और साइट मैप यहाँ पे डालेंगे एंड देन अपने पेजेस को 1 बाय 1 इंडेक्स कराने के लिए सबमिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब नई वेबसाइट होती है तो उसके सारे पेजेस आपको सबमिट कराने होते हैं। अगर वेबसाइट बड़ी है तो आप साइट मैप से ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक गूगल कर लेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट छोटी है तो बेहतर है कि आप सारे पेजेस को यहाँ पे एक एक बार इंडेक्स कराने के लिए सबमिट कर दीजिए। जैसे मैं करना चाह रहा हूँ कॉन्टैक्टस, तो मैं कॉन्टैक्टस पेज को कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दूंगा तो हमारा ये पेज इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ये पेजेस को इंडेक्स कीजिए गूगल को। ठीक है, तो ये था प्रोसेस, आप सबने प्रोसेस देखा होगा। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। साथ ही अगर कुछ आपको पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ और डिटेल लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।